आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सामाजिक भारतीय सामाजिक एवं न्याय के तहत आज यहाँ पर बताया जाएगा वृद्धाजन का सशक्तिकरण। आज का लेक्चर इसी पर आधारित है, वृद्ध जन का सशक्तिकरण। तो क्या है वृद्ध जन सशक्तिकरण, इसके बारे में जानिए। पूरा टॉपिक, आज की पूरी वीडियो इसी पर आधारित है, वृद्ध जन का सशक्तिकरण। ध्यान दीजिए, वृद्ध है तो यहाँ पे वृद्धावस्था को जीवन का अंतिम पड़ाव एवं कई प्रकार की समस्याओं से घिरी हुई अवस्था माना जाता है वृद्धावस्था। क्योंकि इस अवस्था में वृद्ध है शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से आसक्त हो जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से पराश्रित होने की दशा में यह चुनौती और भी गंभीर हो जाती है। विगत दशकों में जीवन प्रत्याशा बढ़ने से समाज में वृद्धों की संख्या बढ़ी है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक 60% से अधिक आयु के लोगों की आबादी विश्व में लगभग 2 अरब से अधिक हो जाएगी। विगत कुछ दशकों में संयुक्त परिवारों के विघटन, व्यक्तिवादिता जैसे मूल्यों तथा नैतिक ह्रास ने इस समस्या को और चुनौतीपूर्ण बनाया है। कई बीमारियों से ग्रसित तथा आर्थिक तौर पर अनुपयोगी होने के कारण उन पर दोहरा दबाव बना रहता है। तो यहाँ पे प्रायः है पति या पत्नी में से एक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनमें अकेलापन या हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और समाज में अपनी निरुपयोगिता की भावना का जन्म होने लगता है। नई पीढ़ी से सामंजस्य का अभाव उनके अकेलेपन को और बढ़ाता है। उम्र के इस पड़ाव पर उनमें प्रायः कार्यक्षमता की कमी पाई जाती है, जिससे दूसरों पर निर्भरता बढ़ने लगती है और युवाओं तथा परिवारों के सदस्यों द्वारा उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। आर्थिक तौर से अनुपयोगी होने पर समाज एवं परिवार में उनका वर्चस्व, मान सम्मान कम होने लगता है वृद्ध जनों का। यहाँ पे सिर्फ वृद्ध जनों की बात हो रही है। समय के साथ परिवर्तित हो रही सामाजिक व्यवस्था में बुजुर्गों के लिए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भूमंडलीकरण के इस दौर में रोजगार के लिए या अन्य देशों तथा प्रदेशों तक प्रवासन ने भी वृद्धों में सुरक्षा की समस्या को एक बड़ी समस्या के रूप में उभारा है। इन परिस्थितियों में सरकार एवं समाज द्वारा वृद्धों को आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य आदि दृष्टियों से और सशक्त करना होगा। सरकार ने इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 1992 से वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत योजना, इसे कह सकते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सनर्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्ड पर्सनर्स। तो यहाँ पर आगे यह जो कार्य समिति है, तो यहाँ पे कार्यान्वित कर रहा है, यह मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है
योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आश्रय और चिकित्सा और देखभाल और मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य वृद्धों की उत्पादक एवं सक्रिय उम्र को और बढ़ाना है। इसके तहत गैर सरकारी संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं, ओल्ड एज होम, डे केयर सेंटर और अल्जाइमर एवं डेमेंशिया रोगियों तथा वृद्धों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक के रखरखाव हेतु विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वहीं इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी कह सकते हैं इसे। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से यहाँ पे कह सकते हैं 16 से 79 16 वर्ष से 79 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को रुपया 3000 केंद्र और केंद्र द्वारा, और यहाँ पे रुपया 200 यहाँ पे 3000 नहीं 300 होना चाहिए था, यहाँ पे गलत उच्चारण हो गया, हमसे थोड़ा मिस्टेक रहा यहाँ पर, तो क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे जो फिर से बता देते हैं आपको, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा सहायता कार्यक्रम भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे 16 वर्ष से 79 यानी 60 से लेकर के 79 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को रुपया 300 और यहाँ पे केंद्र रुपया 200 तथा राज्य रुपया जो है 100 यानी 100 प्रतिमाह पेंशन द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है केंद्र द्वारा 200 और राज्य द्वारा 100, तो ये दोनों को मिला के हो गया 300 प्रतिमाह। तो यहाँ पे प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए रुपया 500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। 80 वर्ष जो ऊपर है उन्हें 500 प्रदान की जाती है वृद्धजनों को सरकार द्वारा। अब यहाँ पे भारत सरकार द्वारा इस योजना को बताया गया। अब यहाँ पे बताते हैं आगे, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 60 तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धों के लिए रुपया, तो यहाँ पे 2.5 लाख तक आयकर सीमा में छूट दी है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए भी रुपया 2.5 लाख तक आयकर सीमा में छूट दिया गया है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। ये उपकरण वरिष्ठ नागरिकों को आयु संबंधी शारीरिक समस्याओं से निपटने में मदद करेंगे और परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर उनकी निर्भरता को कम करते हुए उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर देंगे। आगे यहाँ पे बताते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है वृद्धजनों का सशक्तिकरण भारतीय समाज के तहत है। अब यहीं पे बात करते हैं, भारत में वृद्धजन जनसंख्या में नियमित वृद्धि देखी गई है। तो ये भारत देश में जो है वृद्धजन जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि देखी गई है। वृद्धजन की जनसंख्या 1951 में लगभग 19.8 मिलियन से बढ़कर जो है आज 2011 के अनुसार हो गई है 103.8, कितना हो गई है 103.8 मिलियन हो गई है। और अनुमान है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या जो है 2030 में बढ़कर 198 मिलियन पहुंच जाएगी भारत देश में। यहीं आगे जीवन प्रत्याशा वर्ष 1947 में 29 वर्ष थी।
जो अब कई गुना बढ़कर 69 वर्ष के करीब है। वृद्धजन के सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रमुख अवरोधक इस समूह में जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है। योजनाओं का उचित क्रियान्वयन तथा लक्षित समूह तक उनकी पहुंच में उत्पन्न बाधाओं को समाप्त करने के लिए विभिन्न सरकारों को इस संबंध में पहलकारी कदम उठाने होंगे। समाज में एक अच्छा संदेश फैलाना होगा। सामाजिक लोगों को एक सही मायने में जागरूक बनाना होगा। बच्चों, युवाओं तथा वृद्धजनों के बीच अंतरपीढ़ी संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए सामाजिक व्यवहारों तथा प्रवृत्तियों में और सुधार लाना होगा। सरकारी प्रावधान एवं रक्षोपाय इस संबंध में मात्र पूरक की तरह कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर आज का यह विषय रहा वृद्धजन का सशक्तिकरण। भारतीय समाज एवं न्याय के तहत बताया गया यहाँ पे वृद्धजन का सशक्तिकरण। आज का पूरा वीडियो इसी पर आधारित रहा। मैं राघवेंद्र यादव, सत्य स्वतंत्र नागरिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।